हाँ जी, तो रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफ़िकेशन था, वो लगभग 1 महीने पहले ही आ चुका है। अब उसके बारे में आपने इतनी सारी वीडियो देख ली हैं कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अब एक वीडियो देख लीजिए, कोई भी हो, अंतिम वीडियो हो। उसके बाद सिलेबस में जो भी चीज़ लिखी हुई है और उसको अंतिम तरीके से देखकर और अपने पास नोट करके लिख कर अपनी किताब में शामिल कीजिए और वन बाय वन करके टॉपिक की प्रिपरेशन कीजिए। तरीका तो यही होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, उस दिन ही आपको सबसे पहले एक तो सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए था, यानी कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहिए था। उसी में सिलेबस भी दिया हुआ था। उस सिलेबस को नोट करके फिर तैयारी अपनी स्टार्ट करना चाहिए था। बीच में जब भी आपको टाइम मिलता, जल्द ही जितना भी समय है उसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लग जाना चाहिए था। अभी भी कई बार आप बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैंने भी यही किया हुआ है, सिलेबस का एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से सिलेबस निकाला है और इसमें बताया है कि जो सब्जेक्ट है उसको एवरेट कर दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ये 2 पार्ट्स में होता है, सीवीटी 1 और सीवीटी 2। एक प्रकार से प्री और मेंस जैसे, ठीक है? प्री और मेंस जैसे होता है। जैसे कि बाकी एग्ज़ाम्स आपने देखे होंगे, एसएससी, सीजीएल का तो प्री होता है और उसके बाद मेंस होता है। अब तरीका ये होना चाहिए कि जो दोनों एग्ज़ाम हैं ये, इनकी प्रिपरेशन एक साथ में मिलके करनी है। क्योंकि जब इन दोनों को हम एक कर लेंगे, तो हमें डबल-डबल बार हमें चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि जो सीवीटी 1 है, इसकी प्रिपरेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ी से आसान होते हैं। किसकी अपेक्षाकृत? सीवीटी 2 की अपेक्षाकृत। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ी-सा और। देखो, जो सीवीटी 1 यानी कि स्टेज 1 है जो, इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन लगभग 90 मिनट का होगा, यानी कि 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे का होगा। ठीक है? 1 घंटा 30 मिनट का होगा। देखो, इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 40 क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स के लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 30 क्वेश्चंस होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे। यानी टोटल क्वेश्चंस ऑफ 100 होंगे। इसमें एक चीज़ याद रखना, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क के होंगे, है ना? और जो एग्ज़ामिनेशन में 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यू, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए 120 मिनट मिलेंगे, जबकि आपको 90 मिनट मिलेगा। ठीक है? और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग। इसलिए इसमें कम चांसेस हैं कि आपको जो तुक्का लगाने का तरीका मिल जाता है, वो ना मिले इसमें। ठीक है? तो इसमें जितना भी आपने पढ़ा होगा, जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजी में आपने रिवीजन किया होगा, उतना ही काम आएगा। कम कन्फ्यूजन होगा, कम मार्क्स कम गलत होंगे क्वेश्चन। ठीक है? वैसे ही सेकंड स्टेज है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी। ठीक है? और इसमें भी लगभग 90 मिनट ही होंगे। ठीक है? और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस 50। सबसे ज़्यादा वेटेज होगा किसका? जनरल अवेयरनेस का। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 120। ठीक है? इतना याद रखना है इसमें। ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है चेंजेस, दोनों में सेम ही था। आप देख सकते हैं इसमें 90 मिनट्स थे, इसमें 40 क्वेश्चन थे अवेयरनेस के और इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। अभी आप सिलेबस देख पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है? इसमें और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है, एंड रीजनिंग, ठीक है? और इसको मैंने अभी आगे और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है एक-एक करके। इसमें क्या है, कई बार जो इसका लिखने का तरीका है वो पैराग्राफ वाइज़ है, तो मैंने इसको पॉइंट वाइज़ कर दिया है, तो उसको हम आगे करते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो अभी आप ये देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का भी और इतना सारा सिलेबस है। भाई पूछ भी तो रहे हैं क्वेश्चंस, कितने पूछ रहे हैं? क्वेश्चंस 40 और 50, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है?
तो मैथ के जो 30 क्वेश्चंस हैं, इसकी अभी देखो सीवीटी 1 की हमें स्ट्रेटजी समझनी होगी। किसकी? सीवीटी 1 एग्जाम की स्ट्रेटजी समझनी होगी। तो उसके मैथ के 30 क्वेश्चंस। तो जो प्रीवियस ईयर क्यू हैं, पीवाई क्यू हैं, उसमें एक चीज़ देखी गई है कि अर्थमेटिक के लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस होते थे, अर्थमेटिक के। इसके अलावा एडवांस के 15 से 16 क्वेश्चन होते थे। डीआई के 2 और 3 क्वेश्चन होते थे। अब यहाँ पर याद रखना, इन अर्थमेटिक को और एडवांस को तो छोड़ना नहीं होगा। अगर इन दोनों को आप छोड़ देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जैसे मैंने एक अभी स्क्रॉलिंग के दौरान एक वीडियो आई आदित्य रंजन सर की, तो उन्होंने कुछ समय पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट की है रेलवे एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं साथ में ये भी बता चलूँगा कि आपको क्या सोर्स अपनाना चाहिए अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और तरीका यही है। अगर आप बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, अभी आपने बिगिनर्स हैं इस मामले में, तो अच्छा तरीका ये है कि कोई एक टीचर्स को फॉलो करिए, सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करिए। अगर आदित्य रंजन सर को कर रहे हैं तो आदित्य रंजन सर को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर गगन प्रताप सर को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ गगन प्रताप सर को फॉलो करिए। किसी एक टीचर को ही फॉलो करिए, या आदित्य पटेल सर भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनको में से किसी एक टीचर को फॉलो करिए और उनकी एक वीडियो कम से कम देखिए बेसिक्स के लिए, है ना। इनका बेसिक्स क्लियर करिए सबसे पहले। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ टफ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार देखो वैकेंसी भी कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो एग्ज़ाम टफ होगा और स्वाभाविक तौर पे टफ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अर्थमेटिक और एडवांस को पढ़ना पड़ेगा। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इस बार एक काम करिए, सबसे पहले ना अर्थमेटिक, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो देखनी है यूट्यूब से, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका फिर एक है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए। टॉपिक को सर्च करो, परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज की जो भी वीडियो आ रही हैं उसमें से आप उनको देख लीजिए। ठीक है, तो देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम। तो ये टॉपिक हैं अर्थमेटिक के। तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और हाँ, इनको तरीका एक ही है कि परसेंटेज की एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगे कि भाई जो ऑन स्टॉप वीडियो डली जाती हैं, तो 8 घंटे की, 12 घंटे की, 4 घंटे की ऐसी वीडियो भी डली होती हैं, उनको देख लीजिए एक बार में, तो उसका आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये मत करिएगा कि 1.75x पर देख रहे हैं या 2x पर देख रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आराम से देखिए और उसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की ऐसे सर्च कर लीजिए वन बाय वन करके। इसी प्रकार से जो एडवांस हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसका तरीका एक ही जो मैंने अभी पहले बताया हुआ है। यूट्यूब पे जाइए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना है तो बस एक टीचर को चूज कर लीजिए। जैसे आदित्य पटेल सर की बहुत सारी वीडियो डली हैं, ठीक है, आदित्य रंजन सर की बहुत वीडियो डली हैं, और इसके अलावा जो गगन प्रताप सर हैं उनकी भी बहुत सारी वीडियो डली हैं। यहाँ पे देखो, मेरे लिए तो सभी टीचर्स सारे बराबर हैं, कोई कंपैरिजन नहीं किसी का भी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो रीजनिंग के कितने 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैथ के। अब वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, तो इनके हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी वर्बल, ऑड वन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लडरेशन, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक। सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ सकते हैं सीरीज नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कट एंड फोल्ड, एम्बेडेड फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज में आपने पढ़ा होगा यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इनको एक बार से आप पढ़ लीजिए पूरा। वेन डायग्राम को पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन कौन किसका चाचा भतीजा है। ठीक है, मिसिंग नंबर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट। कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत आसान होती है, बस एक बार आप टीचर चूज कर लीजिए। जैसे पीयूष सर हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, आर जी विक्रमजीत सर हैं, और भी ऐसे बहुत सारे टीचर हुए हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं।
कौन सी वीडियो देख सकते हैं। और मैंने जो तरीका मैथ में बताया हुआ है वही तरीका वर्बल रीजनिंग में। एक बार देखो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करने का एक तरीका है कि या तो मॉक टेस्ट लगाइए बहुत ज़्यादा, और मॉक टेस्ट नहीं लगाना है तो सिंपल है, जो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रैक्टिस वीडियो, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, जनरल अवेयरनेस बहुत सारा इसका वेटेज है। ठीक है, वो आपको पता ही है, एक में 40 CBT 1 में और एक में 50। तो इसमें तो आपको कमांड अच्छे से करनी होगी। अगर जनरल अवेयरनेस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो, और मैथ में या रीजनिंग में, और दोनों में बराबर कमांड है, तो आपको अच्छी खासी नंबर गेन करने में मिल जाएगा पार्ट। जनरल अवेयरनेस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन पार्ट बहुत सारे होते हैं, है ना। जनरल अवेयरनेस को अगर हम एवल्यूएट करें तो स्टैटिक जीके है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हमारा 3 पार्ट हो गए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री है। ज्योग्राफी में हमारी 2 है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसी प्रकार से एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके का मतलब हो गया जैसे कौन मंदिर, मंदिर, कला के बारे में। स्टैटिक जीके किसी एक बुक से पढ़ सकते हैं। अगर हम बुक लिस्ट को जानने की कोशिश करें तो देखो, हमने अभी बुक लिस्ट की तो बात नहीं की है, आप किरण पब्लिकेशन है जो, उसकी बुक्स देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं जो PYQ है उसकी, वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप किरण का ही GSPYQ है, देखो। इसके अलावा हम इसमें सीरीज तो कर ही रहे हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे, और ये नया यूट्यूब चैनल है तो अभी थोड़ी सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जब हमारा एग्जाम होगा उसके 1 मंथ पहले हम 1 शॉर्ट वीडियो ले आएंगे, ठीक है। 1 मंथ पहले हम 1 शॉर्ट वीडियो ले आएंगे, कुछ वीडियोज ही लाएंगे, जैसे ज्योग्राफी की ले आएंगे हम, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि बहुत बेहतर हो वीडियो, जिससे आपका एक ही बार में रिवीजन हो, ठीक है। पॉलिटी की लेके आएंगे, अगर आप साथ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, तो जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएँ, है ना, क्योंकि तभी तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा किसी चीज़ की ज़रूरत हो। उसी प्रकार से देखो, तीसरा जो हमारी बुक्स है वो किरण की ही है रीजनिंग के लिए, तीसरी बुक है रीजनिंग के लिए। चौथी बुक है जो किरण पब्लिकेशन की है, CBT 1 और CBT 2 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में आएंगी ये, ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उसी प्रकार से हमारी तीसरी बुक से किरण की ही है GS 1 लाइनर। एक और बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जब पर्सनली वे में, वो है रेलवे स्पीडी की 1 लाइनर। जो बुक है रेलवे स्पीडी की 1 लाइनर, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम के लिए आपकी ये काम आएगी, तो इनको ज़रूर देखें, ठीक है। और सबसे लास्ट में, चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरा, शेयर ज़रूर करें। और तीसरा, मैंने ऑफिशियल नोटिस जो है, नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।